और इन्होंने मुझे बाथरूम में खड़ा किया कि क्या हो रहा है देखने के लिए। तो बोलती है अपना चिकन का लीवर कैसा रहता है वैसे बड़े ब्लड क्लॉट्स गिर रहे थे अंदर से। फिर एक दिन उसको एक नर्स ने पूछा कि क्या आप रोज रोज किसके साथ बात करते हो रात को, किसके साथ वॉशरूम जाते हो? बोलते वो हेड नर्स है ना। कौन हेड नर्स? अपने यहाँ पे कोई हेड नर्स नहीं है? तो हाँ नहीं है, वो मेरे साथ रोज आती है वॉशरूम को। कैसी दिखती है, नाम क्या है उसका? मेरी नानी ने बताया उसका ये नाम है, ऐसे ऐसे दिखती है। तो वो नर्स लिटरली शॉक हो गई क्योंकि वो जो हेड नर्स थे वो बहुत सालों पहले ऑन ड्यूटी ऑफ हो गए थे। देखते देखते बाहर जाता हूँ मैं, बाहर एक घूम के आता हूँ तो मुझे ऐसे लगता है कि शायद कोई होगा या फिर गलती से दरवाजा खुल गया होगा, मैंने ही खुला रखा होगा, मैं इतना ध्यान नहीं देता। तो वो जैसे घर में गया उसके, वो बेडरूम में जा रहा था तो जो वो बॉनफायर था ना उसके सामने एक चेयर थी। तो वो बोलता है चेयर पे एक आदमी बैठा था जिसने ऐसे पैर आगे रखे थे, उसके एक पैर के ऊपर पैर था, एक कंधा नीचे था और वो ऐसा उसका मुंडी लेफ्ट साइड में ऐसा टिल्टेड था। तो वो बोलता है मुझे लगा कि कोई मेरा दोस्त होगा जो मुझे मिलने आया होगा या फिर कोई मेरे घर फैमिली से होगा। तो मैं जैसे उसके पास गया, उसको हाथ लगाने वाला था, उतने में वो गायब हो गया। So yo hello Kasaka, this is Dishang Dibble. Welcome back to the podcast. आज बहुत दिनों के बाद we are going to have a horror kind of podcast which are based on real stories and plus ये हमारे कान पे आए थे हम लोग जब स्कूल में थे तभी, बट अभी ऐसा लग हुआ कि जिसके साथ हुआ था वही इन पर्सन आ गया था, जिसके अराउंड हुआ था वही इन पर्सन आ गया, जिसकी फैमिली के साथ हुआ था वही इन पर्सन आ गया। वो बोला कि भाई ये सब ये हम लोग के साथ हुआ है, रुक में आता है बात करने को। सो वी प्रेजेंट यू राज ओवर हियर। राज इज हियर। हाय राज, हाउ आर यू? आई एम फाइन, हाउ आर यू दिशांक? मैं मस्त है भाई। सो क्या किस्सा है ब्रो? लाइक तू इतना बोल रहा था कि इतने किस्से हैं तेरे पास। तो पहला किस्सा जो है वो हाँ मेरे मासी के साथ हुआ था, सगी हाँ मासी। सो कहानी ऐसी शुरू होती है कि उसकी जस्ट शादी हुई थी। तो उसकी जो इन लॉज वाली फैमिली थी वो पूरी मतलब जॉइंट फैमिली थी, तो बहुत लोग थे। तो उसकी मदर इन लॉ ने क्या किया कि वो जिस फ्लोर पे रह रहे थे उसके ऊपर के फ्लोर पे उन्होंने एक रूम लिया, तो इन दोनों के लिए। तो वो दोनों जब गए वहां पे रहने के लिए, उन्होंने देखा कि वो रूम थोड़ा सा अलग वाइब दे रहा था। अभी उनको भी मतलब पहले अंदाजा उनको नहीं था। हाँ अंदाजा नहीं था, बट एक उसमें एक ऐसी फिशी थिंग थी कि उसके वॉल पे ऐसे छोटे छोटे खिले ठुके हुए थे। हाँ, और वो खिले बहुत छोटे थे साइज में, बट वो निकालने के टाइम पे इतनी मेहनत लग रही थी ना मेरे अंकल को कि, और वो बहुत सारे मतलब एक कैरी बैग होती है ना, उतने भर के उन्होंने छोटे छोटे मतलब कीले निकाली उस रूम से। तो मेरी मासी मुझे बता रही थी कि उनके मतलब वॉशरूम से लेके किचन में हर टाइम कभी मतलब जो अकेली रहती थी ना, तब उसको किसी के चलने का आवाज आता था कि कोई बेडरूम से किचन जा रहा है, किचन से वॉशरूम जा रहा है, वॉशरूम से बेडरूम, ऐसे उसको बार बार सुनाई देता था। और एक दिन तो ऐसा हुआ कि वो वॉशरूम के लिए गई थी, उसने अंदर से लॉक लगाया था, और वो जब डोर खोलने का ट्राई कर रही थी तो ऐसा लग रहा था कि किसी ने डोर बाहर से पकड़ लिया है, दरवाजा खुल ही नहीं रहा था। और सेम किचन के दरवाजे के साथ भी था, वो दरवाजा जितना भी खुला रखने को ट्राई करती थी ना, वो डोर ऑटोमेटिकली बंद होता था। और ऐसे भी नहीं, ऐसे लगता था कोई तो पटक रहा है वो अंदर से, मतलब धक्का दे रहा है लिटरली। बट ऐसा नहीं था कि लाइक हवा विवा आ रहा है, कुछ नहीं। नहीं नहीं, उसके लिए वैसा मतलब था ही नहीं कि इतना वेंटिलेशन नहीं था कि बहुत तेज हवा आएगी और दरवाजा बंद हो जाएगा। अच्छा। और एक दरवाजे का समझ में आता है फिर भी कि किचन में एक खिड़की रहेगी, पर वॉशरूम का दरवाजे का क्या सीन था? ऐसा भी नहीं कि वो दरवाजा कुछ मतलब वो नॉब वाला होता है कि कुछ लॉक हो गया, वैसा भी नहीं था। तो बाद में वो बता रही थी कि मेरी दूसरी जो मासी है वो उसके घर रहने को गई थी, और वो रहती है नासिक में। सो सीन ऐसा था कि उसको मतलब वो थोड़ी मतलब जंगल टाइप एरिया में रहती थी, तो उसको ये सब चीज़ों की आदत थी। तो वो दोनों सोए थे, फिर उनको है ना बार बार ऐसा आवाज आ रहा था वॉशरूम से कि कोई तो बार बार पानी का यूज कर रहा है।
तो दोनों मतलब ऐसे कंफ्यूज थे, इसको लग रहा था कि ये वॉशरूम जा रही है, उसको लग रहा था कि ये वॉशरूम जा रही है। तो दोनों उठे और एक दूसरे को पूछ रहे कि क्या हुआ, तू बार बार वॉशरूम क्यों यूज कर रहे? बोलते मैं नहीं कर रही, मुझे लगा तू कर रही है। तो जो मेरी जो दूसरी मासी थी वो समझ गई, मतलब जो बाहर रहती थी, कि इधर कुछ तो है। बट उसने बोला कि ठीक है, कुछ तो ऐसा नहीं है कि कभी कभी पानी टपकता है, तो वैसा भी हो सकता है। फिर उसके बाद मेरी मासी प्रेग्नेंट थी, जिसका वो इन लॉस था। तो उसको है ना हर टाइम ऐसे फील होता था ना कि कोई उसके ऊपर बैठ के उसका गला दबा रहा है। हाँ। सोती थी फिर तभी? हाँ, सोती थी तभी। फिर भी पता नहीं क्यों पर उसने घर छोड़ा नहीं वो। मतलब उसको ऐसे लगा कि मतलब मेरी मासी ऐसी है कि पूरा टाइम उसने उसके मतलब ससुराल ससुराल नहीं, सॉरी, माहिर लगाया मायके मतलब मायके। मायके में गुजारा था। तो वो पहली बार यहाँ पे आई थी, तो उसको इतना अंदाजा नहीं था कि क्या है। तो उसे लगा कि मतलब सडन शिफ्ट चेंज होने की वजह से ऐसे हो रहा है। तो उसको मतलब हो गया बहुत टाइम, वो उधर ही रह रही थी। फिर एक दिन, मतलब मुझे लगता है वो 4 या 5 मंथ्स की थी, वो रात को सोई थी बेड पे, और उसको कुछ फील हुआ कि उसके मतलब ब्लीडिंग हो रही है या फिर कुछ वाटर रिटेंशन हो रहा है। तो वो वॉशरूम गई और उसने देखा कि उसका थोड़ा सा ब्लड लॉस हो रहा है। तो उसने मतलब वो साफ वाफ किया किया और वो आ गई बेड पे। और वो जैसे बेड पे बैठी ना, अंधेरा था, उसको गीला गीला लगा। उसने बेड के ऊपर से चादर हटाई, लाइट लगाई, तो पूरा बेड ब्लड से भरा हुआ था। क्या बात कर रहे हैं? उसका पूरा जो ब्लड था वो निकल रहा था। फिर कहाँ उसको से निकल रहा था? उसके प्राइवेट पार्ट से अरे बाप रे। ब्लीडिंग हो रहा था। और तब वो प्रेग्नेंट थी, आई गेस 4 या 5 मंथ्स की थी तब वो। फिर उसके बाद लिटरली उसके सासू माँ वगैरह आ गई, मतलब चाचा ने बुलाया कि ऐसा ऐसा हो रहा है। तो मासी बोली कि मुझे चक्कर आ रहा था और इन्होंने मुझे बाथरूम में खड़ा किया कि क्या हो रहा है देखने के लिए। तो वो बोलती है अपना चिकन का लीवर कैसा रहता है वैसे बड़े ब्लड क्लॉट्स गिर रहे थे अंदर से, उसके अंदर से लिटरली। मुझे भी ये इतना पता नहीं था, मैं भी सुन के शॉक हो गया था। और मेरी मम्मी भी वहां पे गई थी रहने के लिए, और वो बोल रही थी कि किचन की जो खिड़की है ना, वहां से ऐसे नीचे देखा ना तो ऐसे वाइब आता है कि इधर से कूद जाओ नीचे। और पीछे साइड ना खाड़ी थी, क्या बोलते हैं हम खाड़ी को अभी, वो पहले पता नहीं मुझे अभी। गल्फ गल्फ जिसको। हाँ, हाँ। वैसा था। तो उसको ऐसा लगता था कि इधर से नीचे कूद जाओ। और मेरी मम्मी भी वॉशरूम में गई थी ना, तब उसके साथ भी सेम एक्सपीरियंस हुआ था कि वो दरवाजा खोलने को ट्राई कर रही है बट दरवाजा ही खुल नहीं रहा। फिर उसके बाद ये हुआ, मासी को हॉस्पिटल शिफ्ट किया। मतलब ये उसके साथ होता रहा रात भर। मतलब ये उसके साथ रात को 1-1:30 बजे चालू हुआ, सुबह 5 बजे तक वो यही कर रही थी। मतलब उसका ब्लड लॉस हो रहा था। फिर उन्होंने, हमारे फैमिली डॉक्टर है, उनको कॉल किया, तो वो बोले जल्दी से उसको हॉस्पिटल लेके जाओ, क्या हुआ है। तो हमारे जो डॉक्टर है उन्होंने वहाँ के नर्स के साथ बात की। वो बोले कि हमें इनके कुछ स्कैन्स वगैरह करने पड़ेंगे, देखने के लिए कि क्या हो रहा है और क्या नहीं। तो हमारे डॉक्टर को लगा कि इतना ब्लड लॉस हुआ है तो बेबी अभी, हाँ। हाँ। तो उन्होंने बोला जाने दो, आप एबॉर्शन कर लो, अभी क्या ही कर सकते हैं। पर रिपोर्ट्स वगैरह आने के बाद देख रही थी कि बेबी हेल्दी है, बेबी को कुछ नहीं हुआ। और जब वो हॉस्पिटल गई, उसका चेकअप चालू था, तब उसको 1% भी उसका ब्लड नहीं बाहर आ रहा था। वो जब उस घर में थी तब तक उसका ब्लड लॉस हो रहा था। जैसे वो घर के बाहर गई, वो बाउंड्री के बाहर गई, उसका ब्लड लॉस ही बंद हो गया। फिर उसके बाद वो 2-3 दिन अपने मायके शिफ्ट हो गई, 2-3 दिन के लिए। वहाँ भी उसको कुछ नहीं हुआ, वो अच्छी थी, हेल्दी थी। फिर बाद में जब एक दिन ऐसा आया कि वो दोपहर में सो रही थी और चाचा गए थे काम पे, और उसने दरवाजा लॉक किया, सो गई। उसको वापस ऐसा फील हुआ कि उसके बॉडी के ऊपर कोई तो बैठा है और जोर से उसका गला दबा रहा है। वो बोल रही थी कि मैं 1-1.5 घंटा झटपटा रही थी कि मुझे पता नहीं, मुझे उठने ही नहीं हो रहा है, मैं बहुत ट्राई कर रही हूँ। स्लीप पैरालिसिस भी इतना देर नहीं चलता है नहीं ब्रो। चलता, नहीं चलता एक्चुअली। और उस घर की एक ऐसी भी घटना है कि वो बेबीज की फोटो जब लगाने को ट्राई करती थी तो वो फोटो ही गिर जाते थे, वो दीवार पे रहते ही नहीं थे फोटोज। मतलब ऐसे नहीं कि वो कील निकल के गिरती थी, फोटो ही टूट जाता था हर बार।
और फिर वो उस टाइम पे वो प्रेग्नेंट ही थी। फिर वो कैसे वैसे उसने स्ट्रगल किया, वो उठी और भाग के नीचे गई, नीचे वाले रूम पे। और सब लोग बाहर बिल्डिंग वाले देख रहे हैं कि इसको क्या हुआ, ये इतना क्यों, इतना मतलब पसीने से लथपथ है ये। तो उसने बोला अपनी सासू माँ को कि मेरे साथ ऐसा ऐसा एक्सपीरियंस हुआ, मेरे को ऐसा फील हुआ। तो जो एक मतलब दूसरे चाचा थे जो उसके देवर थे, उन्होंने बोला कि ये मुझे भी फील हुआ था वहाँ जब मैं दोपहर को सोने गया था। तो ये बोली आपने मुझे क्यों नहीं बताया। वो बोलती कि उसने बोला कि मेरी सासू माँ ने मतलब कहा, मेरी माँ ने कहा कि ऐसे उसको बताओ मत, मतलब खाली फुकट उसको मतलब डर लग जाएगा और वो वापस जाएगी नहीं वहाँ पे रहने के लिए। तो बोलते आपने ऐसे कैसे किया, आपको मुझे कुछ बताना चाहिए था ना। फिर उसने चाचा को कॉल किया, मेरे चाचा है, और उन्होंने मतलब पूछा माँ को कि क्या है ये ऐसा वैसा। फिर उसके बाद उनको उस घर की बैक स्टोरी पता चली कि वहाँ पे एक कपल रहता था। तो वो कपल में मतलब एक बिल्कुल बनती नहीं थी, वो एक दूसरे को मारने के लिए दौड़ते थे, मतलब वो एक दूसरे का गला दबाते थे लिटरली। तो एक दिन ऐसा हुआ कि वो जो वाइफ थी ना, वो इस सबसे बहुत परेशान हो गई और उसने वहां पे सुसाइड कर लिया। और जब उसने सुसाइड किया उस टाइम पे वो प्रेग्नेंट थी। ऐसा सीन हुआ था। तो उसके बाद मेरे मासी ने वो रूम छोड़ा और वहां पे वापस कभी गई नहीं। वो रेंटल पे थी ना वहाँ पे? हाँ रेंटल पे थी, बट वो वापस कभी नहीं गई वहां पे। और जो बेबी था वो हेल्दी है और वो अभी हो बड़ा गई, हो बड़ी गया। बड़ी हो गई। वो मैं बहन है मेरी छोटी। भाई साहब ब्रो, क्रेजी। और एक मैं फैक्ट बताता हूँ। और उसको कुछ एग्जोर्सिज्म से या फिर निकाला विकाला नहीं है कुछ? एक्चुअली ना ये इन लोग ने जब वहां से छोड़ा ना, तो वहां पे एक कपल आया रहने के लिए। वो लोग क्रिश्चियंस थे। सो उन्होंने मतलब आजू बाजू वालों ने बताया कि यहाँ पे ऐसा ऐसा है। तो वो बोले नहीं हम लोग इसमें मानते नहीं, हम लोग देखते क्या होगा वो। और वो कपल था ना, वो जब वहां पे रहने को गए, फिर उस वो मतलब वो जो आदमी था वो गुजर गया। ऐसी? पता नहीं कैसे, नहीं पता नहीं कैसे, मतलब मैंने पूछा नहीं यंग कि था? रीजन क्या है। यंग आई गेस, वो मतलब न्यूली मैरिड ही थे आई गेस। और वो औरत अभी भी वहां पे रह रही है, और उसका पति गुजर गया। डेंजर भाई। और हाँ, वो हम लोग मतलब ना पंजी को हम लोग क्या बोलते हैं, पर नानी। परनानी, पर परदादी नानी, और परनानी। पर नानी। तो हम लोग वो जो अभी बेबी है जो मेरी सिस्टर है, हम लोग ऐसे मतलब सोचते हैं कि वो हमारी परनानी है, क्योंकि मेरे परनानी के पैर पे एक बर्थ बर्थ मार्क मार्क था था। जो सेम इसके भी है। और हाँ। मेरी जो परनानी थी ना, वो किसी से डरती नहीं थी। अब हम्म, अभी मैं उसके बारे में बताऊंगा अगली कहानी में। हाँ, बोलना क्या सीन? तो ये कहानी मेरी खत्म हो गई पहली वाली। अभी जो दूसरी कहानी है वो मेरी नानी की है। वो पहले एक हॉस्पिटल में काम करती थी, बट मुर्दा घर में काम करती थी वो। और उसको मॉर्गेज। थी, हाँ, उसकी थी नाइट शिफ्ट। तो वो है ना कभी कभी उसको आने में लेट हो जाता था। तो पता नहीं एक दिन क्या हुआ, वो आ रही थी उस, और मुझे लगता है तब अमावस्या थी। और उसने किस मतलब कुछ देखा नहीं, और किस चीज के ऊपर से वो क्रॉस कर दी? क्रॉस करके आ गई घर पे। वो रात को सोई थी, और मेरी मम्मी मासी सब छोटे थे उस टाइम पे। मतलब जिस ऐसे, हाँ बेटर एक्सप्लेनेशन, जो करनी करते हैं या फिर जो नींबू हाँ, मिर्ची करते हैं, वो कोने में रखते हैं, उसके ऊपर से गलती से क्रॉस किया क्रॉस था। किया उसने, हाँ मतलब किया था उसके ऊपर से। तो मेरी नानी आई घर पे, रात को सोई, और अचानक से वो रात को बीच में उठ गई, और ऐसे उसके बाल खुले सब, वो ऐसे उठ के बैठ गई और ऐसे हिल रही थी। और अचानक ना वो मेरी मम्मी की तरफ देख के जोर जोर से हंसने लगी। वो तो ठीक था कि हंसने लगी, उसके बाद वो लिटरली से ताली बजाने लगी हंसते हंसते। वो करते हैं ना मतलब मेंटली डिसेबल्ड, हाँ हम्म। डिसेबल्ड लोग जो करते हैं ना ऐसे हरकतें कि हंसते ताली बजाते, सेम वैसे करने लगी मेरी नानी। तो मेरी मम्मी है ना डर के पीछे हो गई। और सब जो दोनों बहनें थी वो मतलब दो मासी मेरी और मेरी मम्मी, और ना मेरी नानी ऐसे कर रही थी उसको, इधर आ इधर आ इधर आ, और जोर जोर से ताली बजा रही और हंस रही थी। तो वो लोग बहुत चिल्ला रहे थे घर में। तो हम मेरी जो नानी थी, सॉरी पर नानी थी ना, वो डरती नहीं थी।
तो उसके ऊपर ना वो कुछ अंगारा वगैरह रहता था हमेशा, तो उसने वो निकाला, उसको लगाया, तो वो कहीं जाके शांत हुई। और फिर उसके बाद मतलब वो वैसे करती थी कभी कभी, बट अभी उसकी एज भी हो गई, तो अभी वो सब होना बंद हो गया उसके साथ। पता नहीं कि क्या उसको कुछ मेंटल प्रेशर भी हो सकता है, या फिर कुछ उसके साथ लिटरली हुआ भी होगा। हाँ। इसके लिए क्या करते मालूम है, मोस्टली एक ट्रिक है। सो 4 जन या फिर 5 जन मिलके है ना, जिसको भी कुछ भी परेशानी हो रही है वो पकड़ने का हाथ, बिकॉज यू कनेक्ट टू एनर्जी फील्ड ना। अगर तुम लोग में से एक ऑथोराइज पर्सन रहेगा जो भी, या फिर सभी मिलके बोलो कि तुम्हारा ये घर नहीं, तुम यहाँ से निकल जाओ, तो वो एक प्रेशर बन जाता है, और वो स्पिरिट या फिर वो जो एंटिटी है ना, वो वहां से निकल जाती है। मेरी परनानी ने शायद उसके ऊपर से नारियल वगैरह निकाला निकाला था। रहेगा। हाँ निकाला, क्योंकि उस टाइम पे वही होता था डूड, कि उनको एक ही पता था, वो नारियल में से निकालो और कहीं जाके रख दो। हाँ अभी हाँ। वो रास्ते के बीच में रखते थे जो चार, अच्छा। हाँ डायरेक्शन में जाते हैं, उसको 4 थीटा कुछ तो कहते हैं। चौकट भी बोलते चौकट हैं। भी बोलते हैं मराठी में, हाँ। तो ये कहानी मतलब इतनी है। और एक ऐसी कहानी है, मतलब ऐसी नहीं, थोड़ी सी अलग, बट मेरी नानी के साथ ही हुई थी। वो हॉस्पिटल में काम कर रही थी, उसकी नाइट शिफ्ट थी, तो ना उसको वॉशरूम जाना था, बट उसको वॉशरूम जाने में डर लग रहा था क्योंकि वो अकेली थी हॉस्पिटल में। तो ना उसके साथ एक नर्स आई, मतलब मिली उसको, वो हेड नर्स थी। तो उन्होंने बोला क्या हुआ, तू इधर उधर क्यों घूम रही है? मेरी नानी बोलते मुझे ना वॉशरूम जाना है, बट मुझे थोड़ा डर लग रहा है। तो क्या डर रही है, चल मेरे साथ। ये गई दोनों वॉशरूम, वो मेरी नानी वॉशरूम हो गया उसका, वो दोनों बात वगैरह कर रहे हैं, और वो आ गई वापस। तो बोलते चलो आप, बोलते नहीं मेरा भी ये है यहाँ पे, मतलब मैं यहाँ पे घूमती ही रहती हूँ, और मेरा क्या कहते हैं उसको, सर हम लोग पेट्रोलिंग हाँ पेट्रोलिंग टाइप, हाँ वैसा वो कर रही थी। तो नानी बोली ठीक है होगा कुछ, गई। उसके साथ ये ऐसे 3-4 बार हुआ। फिर एक दिन उसको एक नर्स ने पूछा कि क्या आप रोज रोज किसके साथ बात करते हो, रात को किसके साथ वॉशरूम जाते हो? बोलते वो हेड नर्स है ना। कौन हेड नर्स? अपने यहाँ पे कोई हेड नर्स नहीं है? तो हाँ नहीं है, वो मेरे साथ रोज आती है वॉशरूम को। कैसी दिखती है, नाम क्या है उसका? नानी ने बताया उसका ये नाम है, ऐसे ऐसी दिखती है। तो वो नर्स लिटरली शॉक हो गई, क्योंकि वो जो हेड नर्स थे वो बहुत सालों पहले ऑन ड्यूटी ऑफ हो गए थे। तो शायद उनकी स्पिरिट अभी भी वहां पे, बट एक अच्छी बात है कि वो मेरी नानी के साथ एज अ गार्डियन स्पिरिट थी, कि वो उसको गाइड कर रहे थे वहां पे, और गार्ड कर रहे थे। डेंजर भाई, ये लिटरली हुआ था। इसके बारे में रेफरेंसेस मैंने सुने हैं बहुत टाइम, क्योंकि ऐसे होता है हॉस्पिटल्स में जब भी होता है ना, मैंने सुना है कि और ये भी हो एक चीज है कि व्हेन यू डाई, राइट, व्हेन यू डाई, इफ योर रिलेटिव डू कम टू टेक यू, समझ जाओ कि भाई बच गया, हम लोग को ज्यादा वेदना सहन नहीं करनी पड़ेगी। अगर कोई नहीं लेने आया या फिर यमदूत लेने आया, तो समझ जाने का भाई हो गया, अपना गेम बच गया। अभी मैं एक कहानी बताता हूँ जो हुई थी मेरे नाना जी के साथ। हाँ। मेरे नाना जी थे बहुत बिंदास आदमी, उनको किसी का डर नहीं था और कुछ नहीं, बिंदास आदमी थे। मतलब ऐसे आदमी थे कि सामने वाला मतलब प्यार से बात करते भाई, सब लुटा देते थे उसके ऊपर। तो उनका एक दोस्त था जिसके साथ वो नॉर्मली, मतलब तब उस टाइम पे वॉशरूम में ही होते, तो वो जंगल साइड जाते थे, पता है, हाँ। तो 2-3 लोग ऐसे जाते थे साथ में। तो नाना जी और उनका दोस्त वो फिक्स था कि यही दोस्त है, इसके साथ ही जाते हैं हर बार। तो रात को है ना, उनको उसका दोस्त बुलाने आया 3-3:30 बजे कि चल वॉशरूम जाना है। तो मेरी नानी ने बोला इतने रात को कौन जाता है? ठीक है 11:30-12, ठीक है, इतने रात को कौन जाता है? अरे जाने दे मुझे, मेरा दोस्त है, ऐसा वैसा नाना जी ने किया और गए उसके साथ। उनका जो था वो किया, निपट लिया उन्होंने, और वो वापस आ रहे थे। तो उनका दोस्त ने बोला कि तू आगे जा, मैं तंबाकू लेके आता हूँ, पर ये गटर पार करके तू पीछे मत देखा। तो ये बोले ऐसा क्यों बोल रहा है? तो बोलता अरे तू जा जा, मैं आता हूँ, पीछे से आता हूँ मैं। इन्होंने किया, वो गटर पार किया, पीछे मुड़ के देखा, और पता नहीं उनको क्या हुआ, वो घर गए और सीधा मेरे नानी का गला दबाना चालू कर दिया उन्होंने। क्या बात कर रहे वो हैं? पूरा ऐसे रेज में आ गए कि क्या पता उसे मारने उनको। तो मेरे नाना जी ना, उसके बाद उनकी हेल्थ बहुत
ऐसे डिटोरिएट होने हाँ लगे। होने लगी। उनको लिटरली हॉस्पिटल में बांध के रखते थे और वो नानी को बोलते थे, देखना ये लोग मुझे बांध के रख रहे हैं, मुझे छुड़ाना, तू करना, कुछ तो करना, ये देख मुझे बांध रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, वैसे कर रहे हैं। तो नानी उनको मतलब बहुत ये होता था कि मैं उनको छोड़ दूँ, मतलब छोड़ूं इनके हाथ इनके पैर, बट नहीं, वो पॉसिबल नहीं था। नानी खुद को कंट्रोल करती थी कि वो वापस कुछ भी कर सकते। तो उसके बाद ये होने के बाद ना, वो मुझे लगता है 5-6 मंथ में वो ऑफ हो ऑफ गए, हो गए। तो इसकी वजह से ही ऑफ हो गए इस थे। वजह से ही ऑफ हो गए थे। भाई साहब क्या वेदना सहन करनी पड़े रही उनको। पता नहीं, अभी हम तो बता नहीं सकते कि उनको तेरा क्या। एज क्या था तभी? नहीं, तब मैं पैदा ही नहीं हुआ नहीं था। था तू? नहीं, मेरी मम्मी छोटी थी उस टाइम पे, मतलब वो एडल्ट नहीं होगी, उस टाइम की बात है। फिर उसके बाद मेरी नानी ने सब संभाला, हाँ। सबको बड़ा किया। और ये इधर अपना वर्ली का ही है ना? नहीं, ये गोरे क्या आगे का थोड़ा। गोरेगांव में भी सीन होता है ना भाई, अभी भी होता है। उस दिन मेरे एक दोस्त को जाते जाते रास्ते में किसने तो रुकाया था, वो आके क्या देख, तो इसने रुकाया था, तो मतलब रात है इसलिए रुका नहीं, तो भाई ने पीछे मुड़ के देखा तो कोई नहीं था। वो ऐसा 1 सेकंड के लिए मतलब ऐसा ऐसा हाथ दिखा रहा है, तो वो लगे स्लो डाउन करता है, पर उसको याद है कि अरे आरे कॉलोनी है, इधर रुकना मतलब रिस्क है, मार सकते हैं लोग। उसको ऐसे दिमाग में भी नहीं भूत। और पीछे वो देखा तो है। उसने तो भाई गायब, कोई था ही नहीं, मिरर में भी नहीं दिख रहा है। हाँ, वो मैंने तो आर्य की मतलब दूसरे से, मतलब दूसरे पॉडकास्ट पे या फिर यहाँ पे वहाँ पे सुने ही है 2-3 गाने वैसे। अभी ये रिक्की विक्की गया था ना हाँ आरे के इधर, तो हाँ उन लोग का इधर हाँ, अटैक, उन्होंने व्लॉग बनाया था ना, भाई मैंने उन लोग देखा को था। अटैक कर दिया, उन लोग पे मारा हाँ, पत्थर वो वत्थर मारा पत्थर, था, हाँ मुझे याद पत्थर है। मारे या फिर रुकाया था। उन लोग के बाद सेम सीन, बिकॉज उन लोग है ना वहाँ पे लुटेरे लोग ज्यादा, भूत से ज्यादा लोगों से डर लगता है। हाँ, बट इसका और मुंबई का निखिल का भी सेम एक्सपीरियंस है एक, अच्छा। तुम देखोगे ना मुंबई का निखिल का सर्च करोगे ना, तो उसने भी एक एक्सपीरियंस डाला था, भाई को ऐसे रुकाया रास्ते में और पीछे उसने मुड़ के दिखा था। वो कोई नहीं। सेम सीन होता है सबके साथ। मैं एक बताता हूँ, मेरी दोस्त ने कहानी बताई कि थी, उसके एक फ्रेंड्स का ग्रुप था, वो लोग 5 लोग थे, उसमें 3 लड़के थे, 2 लड़कियां थी। वो लोग 4 व्हीलर में बैठे और वो पहले आरे के बहुत दूर थे, मतलब वो दूसरे साइड थे, CST वगैरह। तो उन लोग में पता नहीं क्या अचानक ऐसी चुल मच गई कि चलो आरे एक्सप्लोर करते, क्या है देखते। वो पता है ना, जो बिंदास लोग, जो होगा वो देख लेंगे, वैसा वाला सीन। तो वो लोग गए, आरे घूमे वगैरह बहुत बहुत टाइम। वो देख रहे इधर उधर, कुछ नहीं उधर उनको दिख रहा है, कोई मतलब उनको एक्सपीरियंस नहीं आया। तो वो लोग ना ऐसा व्लॉगिंग करने लगे वहां पे कि अरे ये देखो यहाँ पे हम लोग आए, ये देखो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, ये वो। तो उसके बाद ना उधर 3-3:30 हो गए। तो उधर मैंने सुना है कि इतना लेट नहीं रुकने का भाई। उधर मैंने सुना उनको है ना 2-3 लोग दिखे, कि वो लोग बोले कि तुम लोग जाओ, ये अच्छी जगह नहीं है, तुम लोग निकल जाओ, तुम्हारी गाड़ी है ना, तुम लोग निकल जाओ। तो वो लोग जाने की तैयारी कर रहे थे, पर उनकी गाड़ी नहीं चालू हो रही थी, उनकी गाड़ी पड़ गई बंद। तो अभी क्या करे, तो वो लोग फिर भी उनके मस्ती में थे, 5 लोग थे और उसमें से एक पिया हुआ था। तो उनकी मस्ती चालू थी, तो वो लोग ना ऐसे व्लॉग वगैरह बना रहे थे। और एक उसमें से लड़का था, उसने वो वीडियोस और फोटोज अपने भेजी पापा को। तो पापा ने ना ऐसे फोटो देख रहे थे, एक फोटो देखा और पीछे ना एक लड़की की शैडो दिखी। पापा बोलते क्या झूठ बोल रहे हैं, तुम लोग 6 लोग हो और तुम लोग 5 बता रहे हो। नहीं पापा, हम लोग 5 ही हैं, देख पीछे फोटो में। नहीं पापा। तो वो लोग को इतना आइडिया नहीं था, लोग जूम करके देखे, अरे सच में कोई तो है फोटो नहीं, मेरे पास अभी फोटो नहीं है। अवेलेबल हो जाएगा तो दिखा, मैं डाल देगा। हाँ ठीक है, अगर मिला तो उन लोगों को फेस ब्लर कर देगा। एक्चुअली मुझे लगता है कि नहीं हुआ वो, मतलब उन्होंने डिलीट कर दिया होगा वो, क्योंकि वो एक्सपीरियंस ही बहुत खतरनाक था। फिर उसके बाद उन्होंने ऐसे फोन लिया और वो लोग ना वीडियो देखा, तो वीडियो में भी उनको एक शैडो दिखा जो लेफ्ट से राइट एकदम फास्ट गई, एकदम फास्ट। तो वो लोग ने क्या किया, अभी कैमरा लिया और पूरा 360 डिग्री घूमे वो लोग, और वो लोग ना एकदम स्लो मोशन में वीडियो देख रहे हैं।
तो वो शैडो ना दूर थी, पास आई, पास आई, पास आई, पास, कैमरे के सामने आके खड़ी हो गई और इन सब की खटिया खड़ी हो गई। मतलब ये लोग डर गए लिटरली, इन लोग को पसीना छूट गया, अरे ये क्या है। वो लोग गाड़ी में बैठे और वो लोग गाड़ी चालू करके निकल गए। वो लोग, उनका नसीब अच्छा था कि गाड़ी चालू हो गई। वो घर गए और फिर उसने बताया पापा को ऐसा वैसा, तो उनका पापा बोलने लगे हाँ, और जो दारू वारू पी के वहां पे मस्ती मजाक करने के लिए। तो उसमें से एक लड़का था, वो लड़के के सपने में वो लड़की आई और कहती है कि मैं भी ऐसे ही मेरे एक ग्रुप के साथ आई थी पहले, बट ना मेरा यहाँ पे एक्सीडेंट हो गया और मेरी यहाँ पे ही डेथ हो गई। बोलते मुझे भी तुम लोग का ग्रुप ज्वाइन करना है। वो सपने में आके उसको ऐसा बोली लिटरली, वैसा उसने बताया। पर बाद में वो लोग को वो इतना हो गया ना, उन लोग ने वो मैटर वहाँ पे क्लोज कर दिया, वो जो था सब उन्होंने बंद किया और वापस वो लोग कभी आरे गए नहीं। आरे इज अ डेंजरस प्लेस टू एक्सप्लोर। बट ऐसा बोलते भी है बहुत जन, अभी लोग बोलते हैं कि कुछ नहीं है, बट जिसको एक्सपीरियंस आता है उसको एक्सपीरियंस आता है। वो कैसे है, तुम्हारे नसीब के ऊपर भी है ना डूड। तुम्हारा नसीब अच्छा नहीं दिखे वो बेटर है भाई। हाँ, क्योंकि तुम लोग नहीं वो ये कर सकते, कॉम्प्रिहेंड वो नहीं कर एनर्जी सकते। तुम लोग यही नहीं कर सकते। तुम लोग कितने भी मतलब भगवान के बड़े भक्त हो, कुछ भी हो तुम लोग, जब उनका समय आता है तो तुम्हारा सब निकल जाता है वो ऑरा माइनस। तो और एक कहानी बताता हूँ, ये मेरी फ्रेंड के डैड के साथ हुई थी। तो उसके पहले मैं एक छोटी सी मतलब बैक स्टोरी बताता हूँ। तो वो स्टोरी में ऐसा सीन था कि वो जहाँ पे रहते हैं उसके साइड में एक घर है, और ना उधर ये कहानी उस टाइम की है। वो पता है पहले लड़के ऐसे वो दो वेनी बांधते थे और वो छोटी ऐसा, छोटी, और वो पेटीकोट और वो ऐसा कलरफुल, हाँ चोली, घाघरा टाइप, और वो ब्लाउज पहनती थी वैसा, परकर हाँ पोल का। हाँ परकर, और वो हाँ हाँ, वैसा। तो परकर पोल का। हाँ, तो सीन ऐसा हुआ ना कि वो जो लड़की थी उसका बाहर अफेयर चालू था। हाँ। उसके मम्मी को वो बात पता चली कि इसका ऐसा ऐसा बाहर चालू है। उसके मम्मी ने कुछ देखा नहीं, उसके मम्मी को इतना गुस्सा, उसने उसके बेटी को जिंदा जला दिया उसी घर में। क्या बात कर रहे हैं? हाँ, तो उसके बाद ये ना, गांव का स्टोरी है? नहीं गांव का नहीं, हमारे शहर इधर का ही का है? है, हमारे इधर का एरिया का ही है अपना? है। हाँ, तो सीन ऐसा हुआ कि वो लड़की जल गई, मर गई। तो वो है ना उसके मम्मी पापा को आके परेशान तो करती थी, उन लोग ने छोड़ दिया, रूम बेच दिया उन्होंने। तो उसके बाद बहुत मेनी इयर्स लेटर इसके पापा रात को काम से लेट आए, मतलब 1-1:30 बजे होंगे रात के। वो गाड़ी लेके पहले डायरेक्टली अंदर आते थे, पहले जगह था उतना। तो वो आए और ना वो घर है ना, घर के बाहर एक छोटा सा मतलब ऐसा गली जैसा रोड है। हाँ। उन्होंने ना मतलब अपना एक साइड आए पड़ता है पता है, वहां से उनको है ना एक कोई तो उधर बैठा हुआ दिखा। फिर उन्होंने ना ऐसा थोड़ा सा मतलब गौर करके देखा, उधर एक लड़की बैठी थी जिसकी स्किन पूरी जली हुई थी और उसके बाल ऐसे पूरे फेस पे थे और वो हिल रही थी आगे पीछे आगे पीछे। डर गए, बेकार डर गए। और वैसे ही उन्होंने गाड़ी पीछे डाली और सुबह होने तक वो घर नहीं लौटे। वो बाहर ही थे, क्योंकि वो एक्सपीरियंस ही वैसा था ना। और वो आज भी अगर किसी का नसीब खराब हो ना, तो किसी ने मतलब ऐसे अचानक खिड़की में वगैरह देखा ना, वो लड़की आज भी खड़ी दिखती है उस खिड़की में, ऊपर से ऐसे देखती है सबको। वो अपना जो एरिया ये है, हम लोग एरिया का तो नाम नहीं लेंगे, नाम नहीं लेंगे, बिकॉज वर्ली में ही है, बट कहाँ पे हम लोग बोलेंगे नहीं, बट बताएंगे। एक बहुत चीजें है वहाँ पे, ऐसी ऐसी चीजें है ना कि अभी मेरा एक दोस्त है, उसको ना आदत है कभी मतलब कचरा डाला नहीं ना टाइम पे, तो समंदर में डालने की। तो एक रात वो गया पीछे मतलब समंदर के यहाँ पे, और है ना उसको एक लड़का दिखा, मतलब मेरे हाइट का रहेगा, 5'5" का समथिंग। वो जैसे उसके पास जा रहा था ना, उसका हाइट बढ़ते जा बढ़ते रहा जा था। रहा था। और मेरा जो दोस्त है वो खुद 6 फीट होगा, या 5'11" 6 फीट होगा। वो जैसे उसके पास गया ना, बाजू में खड़ा हुआ,
वो उसके हाइट से बड़ा हो गया और वो उसको गुस्से से देख रहा था। वो बोलता है मुझे ना उसका ऑरा फील हो रहा था, उसका नेगेटिव एनर्जी जो होता है ना वो फील हो रहा है, वो मुझे देख रहा है, मुझे गुस्से में देख रहा है। तो है मुझे डर लग रहा था उस टाइम पे। बोलता है मैंने फोन निकाला और दोस्त को एक कॉल किया और ना वो ऐसे बात करते करते उसने सुन में कल्टी खा लिया वहां से। पता नहीं अगर वो ज्यादा देर उधर रुकता तो उसके साथ क्या होता और क्या नहीं। बट ये ऐसे मतलब छोटी मोटी चीजें तो होती है वहां पे। अरे वाह। तो एक और एक सीन है ना, वो एक दोस्त है मेरा वहां पे, तो उसका वो गाड़ी वालों में ना, अपन गली छोटी छोटी गली, गली के अंदर गया तो बीच में ग्राउंड रहता है या फिर बीच में हाँ, बड़ा स्पेस रहता है जहाँ पे गाड़ी वाड़ी लगा लगा सकते तुम लोग सकते हैं, टू हाँ व्हीलर हाँ। का। वो जब गाड़ी लगा रहा था ना ब्रो, तो उसको किसी ने चाटा मारा। क्या बात कर रहा है? तो वो बोलते क्या क्या गुड हो गया? मॉर्निंग। ओ हाँ भाई, मतलब 8:30 से 11:30 के बीच में हुआ रहेगा, ठीक है। तो मारा, वो बोलते हैं "ये क्या हो गया भाई, ऐसे क्या?" तो उसने घर पे बोला फर्स्ट टाइम हो गया, ऐसे 3 बार हो गया। तो उसने वहां पे गाड़ी लगाना ही बंद कर दी। वो ग्राउंड वहां स्पेसिफिकली सब लोग गाड़ी लगाते हैं। अभी रात को। हाँ, जो तो चर्च है ना, हाँ जो अंदर वाला चर्च है ना, जो हनुमान मंदिर एक- के पीछे, हाँ, उधर, और उधर से समंदर भी एक पास बात लगता है। बताऊं, हाँ हमारे यहाँ पे ना एक बहुत डिस्कशन होता है, आज भी होता है कि जागे वाला फिर हाँ तो मुझे लगता है उन दोनों का टाइमिंग ना मैच हुआ रहेगा। और वो जागे वाले वैसे ही रहते हैं भाई, उनको बीच में कोई भी आए उनको फर्क नहीं पड़ता। तू कितना भी बलशाली हो, बलवान हो, वो तुझे उठा के पटक देगा जमीन पे। वो फट फट बट रिस्पेक्टेड ब्रो, हाँ, रिस्पेक्टेड। उनके बाउंड्री में तू मत जाओ, वो लोग तुम्हारे में नहीं आएंगे। वो वहाँ संरक्षण करने हाँ के लिए रहते हैं। हाँ। आज भी कभी कभी मतलब कुछ लोगों को वो एक्सपीरियंस आता है, आवाज आता है, मतलब चप्पल घिस के चलते हैं ना, वैसे आवाज आता है, बट कोई दिखता नहीं। हाँ, होता है वैसे। चप्पल और काटी का ऐसा ठाक ठाक। हाँ, नहीं कोल्हापुरी चप्पल, हाँ, वो पता है ना, घिसती है तब मालूम कैसा है। आवाज आता है, वैसा। मैं और एक कहानी बताता हूँ। मेरे दोस्त थे एक, हाँ उनका नाम नहीं लूंगा मैं, बट उन्होंने मुझे स्टोरी बताई थी। मतलब उन्होंने जब मुझे स्टोरी बताई तब वो उनके अर्ली 30s में रहेंगे। तो वो जब यंग थे, मतलब 17-18 ईयर्स के, कॉलेज में, कॉलेज वाले बंदे। हाँ तो उनका एक दोस्त था, हाँ उसका एक रूम था स्लम एरिया में हाँ और एक रूम था बिल्डिंग में। तो वो लोग ना शिफ्ट हो रहे थे यहाँ से वहां पे, स्लम से बिल्डिंग में। तो ये लोग मतलब शिफ्टिंग में मदद वगैरह कर रहे थे और तभी उस टाइम है ना उनका रिजल्ट लगा था। तो ये लोग बोले अरे चलो हम लोग पार्टी करते हैं, ऐसे वैसे ये वो। तो हाँ बोला, हाँ मेरी रूम है ना, हम लोग बैठते हैं रात को मेरी रूम पे, बिल्डिंग वाले। तो बोले ठीक है। तो उन्होंने टीवी वगैरह तो पहले से वहां पे लगा लिया था, वो टेंशन नहीं था। सिर्फ कुछ बेसिक चीजें थी वो वहां से यहाँ लानी थी। और मम्मी, जो दोस्त था उनका, उसकी मम्मी स्लम एरिया में थी, मतलब वो शिफ्ट होने वाली थी, अब हुई नहीं थी। तो ये लोग नाइट आउट के फुल मूड में थे। पर कुछ ही दिन पहले उनका जो रूम था उसके सामने वाली ही रूम में एक औरत ने सुसाइड कर लिया था। और इनको इस बात का कोई आइडिया नहीं था उस टाइम पे। तो ये लोग गए फुल भाई, चिल कर रहे रूम में, बियर वियर भाई पी रहे थे, गाना लगाया था उस टाइम पे 9XM। हाँ, 9XM पे गाने चला रहे रात को। और अचानक से इनके डोर पे होता है नॉक। सब लोग ऐसे डर गए, अरे आजू बाजू वाले आ गए, लगता है टीवी का आवाज वगैरह है। उन्होंने बॉटल बिटल छुपा लिए, दरवाजा खोला, बाहर देखा, बाहर कोई नहीं। बैठ गए वापस, उनका सेटअप उन्होंने लगाया, वापस डोर पे नॉक हुआ, दरवाजा खुला, गायब। तो वो बोले भाई बस हो गया, अभी हट गई मेरी। हम लोग ना अभी दरवाजे पे ही खड़े रहेंगे, कड़ी नहीं लगाएंगे। जैसे दरवाजा नॉक होता है, दरवाजा खोल के देखेंगे बाहर कौन है। दरवाजा नॉक हुआ, दरवाजा खोला, एक बड़ी सी शैडो सामने वाले रूम के अंदर जाते हुए दिखी इनको। ये लोग ने जो था वहां का वैसे के वैसे छोड़ के साले सब के सब भाग गए। 1 मिनट भी रुके नहीं वहां पे। कौन रुकेगा राज भाई, कौन रुकेगा? किसकी फट जाती है सामने वालों की। 5-6 लोग बंदे
गरम खून वैसा। वो गुस्सा भी आता है ना इन लोग को हाँ, कि भाई कौन है। पर वो एक्सपीरियंस तो उनके साथ बहुत बेकार हुआ था भाई, बहुत बिल्ला कसम, बिल्ला, शॉट। बहुत बहुत। So anything else you have? यस, जो मैंने कहानी बताई हाँ, मेरी फ्रेंड के हाँ, फादर की, हाँ, उसके मॉम के साथ एक सीन हुआ था कि वो उनके घर के बाहर ही नल है, तो वो वहां पे रोज रात को मतलब 11 साढ़े 11 बजे बर्तन धोने जाती थी। तो है ना, उनके जो बाजू में ना एक दादी जी थी, वो गुजर गई थी कुछ महीने पहले। बट ना, वो उसके मम्मी के पता नहीं कैसे बट दिमाग से निकल गया, और वो दादी उधर ही बैठी थी, का था वहां पे, और ये बर्तन धो रहे अपना, और वो दादी के साथ बात कर रही है। तो इसकी मम्मी बोली कि क्या हुआ, आप इतने हिल क्यों रहे हो, से आगे पीछे आगे पीछे आगे। और उनके मन से ही चला गया कि ये तो बहुत महीने पहले गुजर चुकी है, वो अपना काम कंटिन्यू कर रही है। फिर उनको है ना सडन रियलाइजेशन हुआ, जब उनका वो मूवमेंट्स ज्यादा फास्ट हुआ ना, वो हाँ, हिलने वाला, कुछ गड़बड़ है। कि कुछ गड़बड़ है। तब उनको है ना ऐसे अचानक से क्लिक हुआ, उन्होंने सारे बर्तन वहां पे छोड़ दिए और वो घर में चली गए। और उसके जब मतलब दादाजी आए, तब वो आई और बाकी का उन्होंने काम कर लिया। इतना बेकार सीन हुआ था। ये एक चीज है कि जब उस स्पिरिट का मैनिफेस्टेशन होता है ना, वो बहुत रेयर होता है। से जिसको देखेगा, बिकॉज अभी वो सर्वजीत पता रहेगा तुझे, सर्वजीत जो पैरानॉर्मल हंटिंग करता है, पता है पता है। उसको फर्स्ट टाइम माथेरान की गोवा, आई एम नॉट श्योर, अभी इसने इन्वेस्टिगेशन किया था वहां पे। एक फोटो निकालते निकालते उसके जो साथ रहते हैं ना, उन लोगों ने फोटो निकालते निकालते एक हेडलेस, सिर नहीं था, सिर्फ बॉडी थी, ऐसा एक फिगर देखा। और वो बोलता है कि मैंने लाइफ में कभी ऐसे देखा नहीं था। एप्रीहेंशन जो निकलते हैं, जो फिगर्स निकलते हैं, कभी फर्स्ट टाइम में देख रहा, वो भी सिर के बिना देख रहा हूँ। मतलब भाई, इट ट्राइड टू शो अस कि हाँ वो है वहां पे, बट ऐसे कि सिर ही नहीं है। मतलब सोच ना भाई किसका। और वो लोग नॉर्मली फोटो निकाल रहे कि चेक करने को कि लाइक, और वो भी कैमरा से, मोबाइल के कैमरा से, नॉर्मल फ्लैश है और नॉर्मल कैमरा। भाई साहब, क्या फटी रहेगी उन लोग की। पर अभी कैसे, वो लोग तो बहुत टाइम से कर रहे हाँ, हैं ये काम, बट तो वो लोग तो टूर निकालते हैं ना। हाँ, वो टूरिस्ट जो है उसने निकाले है फोटो। हमारे यहाँ पे ना एक ऐसा एक लोकल लेजेंड है कि यहाँ इस जगह पे ऐसी ऐसी चीज है, मतलब वो नल ही है, बट वहां पे ना लोगों को कभी कभी रात को कपड़े धोने का आवाज आता है, कभी कभी बर्तन धोने का आवाज आता है। तो एक दिन मेरे दोस्त की हल्दी थी, और मैं सुबह मतलब 5-6 बजे तक बाहर ही था मैं, मतलब सब दोस्त लोग बैठे थे तो मैं उनके साथ था, और मेरे पूरे बॉडी पे मतलब लगी हुई थी हल्दी। तो मैं रात सुबह मतलब 5:30-6 बजे से मुझे लगता है 5 बजे मैं घर पे आया। मैं दरवाजा खोलने को ट्राई कर रहा हूँ, मुझे ना जोर से कपड़े पटकने का आवाज आ रहा है, ठप ठप तुझे? मुझे मुझे कपड़े पटकने का आवाज आ रहा है, ठप ठप ठप। मैंने ऐसे ऊपर वगैरह देखा कि किसी का, हमारे ऊपर भी लोग रहते कि कोई कुछ धो रहा है क्या कपड़े वगैरह, नहीं। आजू बाजू में देखा कहीं पे लाइट चल रही है, आवाज कहाँ से आ रहा है। तो मुझे रियलाइजेशन हुआ कि ये मुझे आज क्यों हो रहा है, मैं इतने सालों से यहाँ पे रह रहा हूँ, तो मुझे आज क्यों ये आवाज आ रहा है। फिर मैंने रियलाइज किया मेरे ऊपर हल्दी लगी थी, पता है ना तुझे, हल्दी के टाइम पे, और वो अट्रैक्ट करता है। तो वो वैसा सीन था, और इसलिए पत्नी और पति को बाहर भेजते नहीं है ना, हाँ, हल्दी लगने के बाद। हाँ, और एक्चुअली ना फीमेल्स अट्रैक्ट होते, मतलब वो। और हमारे यहाँ पे वही ये सीन की उधर कोई औरत ही है जो वहाँ पे है, तो उस टाइम पे, और ऐसे नहीं कि एकदम कुछ
कोई इससे धो रहा है कपड़े, पटक रहा है, पटकता कौन है इस जमाने में कपड़े? वो अभी तो धोबी का, मशीन लगाते हैं, हाँ मशीन में लगाते हैं अभी ज्यादा तो, हाँ हाँ मशीन में लगाते हैं, फिर हाथ से वो ब्रश से हाँ घिसते हैं खींचता है। कपड़े। तो क्या पता वो इतना ये था ना, बट मुझे डर नहीं लगा। क्रिस्प ऐसा क्लियर और क्रिस्प आवाज है एकदम। हाँ आवाज मतलब एकदम भाई कान में जा रहा है आवाज, फट ठप ठप ठप। कोई कपड़े धो रहा है, कौन धो रहा है पता नहीं, धो रहा है, आसपास में ही है। और बहुत लोगों को वहां पे एक्सपीरियंस आया है। मेरे इधर रहते हैं कुछ लोग, वो मतलब ऐसे बोलते हैं कि वो जो है वहां पे एंटिटी है, उसकी बैक नहीं है, मतलब वो विदाउट बैक दिखती है, मतलब उसका बाकी का बॉडी दिखता है, सिर्फ उसका बैक नहीं दिखता हमें। बैक साइड मतलब मेरे को आई एम नॉट एबल टू। मैं भी ये इमेजिन नहीं कर पा रहा था। मतलब तू ऐसा समझ कि सिर्फ उसके हाथ दिखते हैं, उसकी लोअर बॉडी दिखती है, उसका हेड दिखता है, उसकी बैक नहीं दिखती। मतलब कोर नहीं दिखता है। हाँ बैक, बैक। आई एम नॉट, जाने दे छोड़ो। लिटरली ऐसा सीन है, मुझे बताया है एक बंदे ने। हमारे यहाँ पे एक पहले सलून वाला भी हुआ करता था, तो वो सुबह जाता था वहां पे नहाने, उसको बहुत चिल मस्ती थी 3:30-4 बजे जाने की। तो उस टाइम पे उसको एक आदमी दिखा वहां पे खड़ा। वो आदमी उसको पूछता है तू कौन है, ये उसको उल्टा पूछ रहा है तू कौन है। तो आदमी को क्या बोला रहेगा, मैं इधर ही रहता हूँ और यहाँ की रखवाली मैं ही करता हूँ। ये अंदर गया, पीछे मुड़ के देखा, आदमी गायब। वही राखणदार था क्या? राखनदार था शायद, वो ऐसा बोला तो राखनदार ही रहेगा, पर पता नहीं वो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए ही आया था उस टाइम पे या फिर कुछ। मैं वो सर्वजीत का स्टोरी बोला ना, तो वो वहां पे भी एक राखणदार था, हाँ और वो एंटिटीज कम्युनिकेट करके बता रहे हैं हाँ जो उन लोग के गैजेट्स हैं ना उस पे, हाँ। कि हम लोग ये लाइन क्रॉस नहीं कर सकते बिकॉज वो लाइन प्रोटेक्टेड है, और वो राखणदार इन लोग की सुरक्षा कर रहा है। मुझे लगता है मैंने वो सर्वजीत का उसने किसी पॉडकास्ट में बोला था कि वो जो एंटिटीज है वो खुद को प्रॉपर तरीके से शो नहीं कर पाती, उस वजह से हमें उनका हाँ मेरे जो पास भी आया पार्ट, था ना, अपने घर पे भी आया था इधर। हाँ कि उनका वो पार्ट दिखता नहीं, मतलब हाँ। हम लोग हेडलेस बोलते हैं, वो लोग खुद को वैसा मैनिफेस्ट नहीं कर पाते ना। उतना एनर्जी नहीं कलेक्ट कर पाते ना वो लोग, हाँ। कि वो लोग शो करते, तो But- इसलिए कभी कभी but जो to जो be लोग honest, बोलते हैं ना मेरे को कि ऐसा दिखा वैसा दिखा, तो आई एम लिटिल बिट सस्पिशियस। ओके है, एग्री करते हैं, बिकॉज मैंने इनसे भी हायर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी से इंटरेक्ट किया है, और हम लोग का इंटरेक्शन होते रहता है। तो इंटरेक्शन सबका होता है, ऐसे नहीं कि सिर्फ मेरा स्पेशल मैं स्पेशल है, सबका होता है, बट सब लोग को वो सर्टनली समझता नहीं कि हम लोग का इंटरेक्शन हो रहा है। कभी लाइफ में कुछ अचानक से अच्छा होना, या फिर अचानक से कुछ गंदा होना, ये सब इंटरेक्शन और मैनिपुलेशन ऑफ एनर्जीज ही है। बट कभी रेयरली कभी दिखा सकता है कोई, इसीलिए मैं डाउटफुल हो जाता है कि लाइक हाँ है नहीं है नहीं है। ये स्टोरी सुनने को मजा आती है, बट जब स्पेकुलेशन करने जाते हैं ना तभी भी मजा आते हैं। तो है। मेरे पास अभी एक लास्ट कहानी है, हाँ वो भी मैंने एक बुक में पढ़ी थी जो मेरे पास है। और तो वो स्टोरी ऐसे चालू होती है कि वो एक आदमी का पर्सपेक्टिव रहता है। वो आदमी कहता है कि मैं बहुत अच्छा दिखता हूँ, मैं हैंडसम हूँ, मेरे पास बहुत पैसा है, ये है वो है, पर मैंने एक गरीब घर के लड़की के साथ शादी की। वो दिखने में इतनी अच्छी भी नहीं है, बट वो लड़की अच्छी है, उसके पास पैसा नहीं है, मेरा पैसा है, ये सब। तो वो बोलता है, अभी आप पूछ रहे होंगे, सोच रहे होंगे कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, उससे अच्छा तो उससे शादी नहीं करता, वो ही अच्छा होता। कि तू ऐसे मतलब हमें बता रहा है कि वो ऐसी है वैसी हो, मैं मतलब बड़ाई कर रहा है तू खुद की। तो वो बोलता है मैंने उसके साथ शादी की क्योंकि मुझे डर लगता है। क्यों डर लगता है? बोलता है एक दिन मैं घर पे बैठा था और मुझे किसी का डोर का नॉकिंग का आवाज आया। और ये कहानी यहाँ की नहीं है, बाहर गाँव की है। सो उनके घर पे पता है वो रहता है, वो बॉन फायर रहता है, वो उसके सामने बैठते हैं। तो वो बताता है कि मुझे नॉकिंग का आवाज आया या फिर डोर खुलने का, तो मैंने नीचे जाके देखा कि कोई मेरा सर्वेंट होगा या फिर कोई मेरा दोस्त आया होगा। देखने के लिए मैं जाता हूँ, कोई नहीं, बट मेरा डोर है वो स्लाइटली ओपन होता है। तो मैं देखते देखते बाहर जाता हूँ, मैं बाहर एक घूम के आता हूँ। तो मुझे ऐसे लगता है कि
शायद कोई होगा, या फिर गलती से दरवाजा खुल गया होगा, मैंने ही खुला रखा होगा, मैं इतना ध्यान नहीं देता। तो वो जैसे घर में गया उसके, वो बेडरूम में जा रहा था, तो जो वो बॉनफायर था ना, उसके सामने एक चेयर थी। तो वो बोलता है चेयर पे एक आदमी बैठा था, जिसने ऐसे पैर आगे रखे थे, उसके एक पैर के ऊपर पैर था, एक कंधा नीचे था, और वो ऐसा, उसका मुंडी लेफ्ट साइड में ऐसा टिल्टेड था। तो वो बोलता है मुझे लगा कि कोई मेरा दोस्त होगा जो मुझे मिलने आया होगा, या फिर कोई मेरे घर फैमिली से होगा। तो मैं जैसे उसके पास गया, उसको हाथ लगाने वाला था, उतने में वो गायब हो गया। वो गायब हो गया। बोलता है मुझे नहीं पता वो क्या था क्या नहीं। मैंने सोने को ट्राई किया रात को, मेरी जो कैंडल थी वो अभी भी जल रही थी, और वो मुझे ना कैंडल की रोशनी से वापस मुझे चेयर पे वो आदमी बैठा हुआ दिखा। मैंने वापस उठकर चेक किया, वहाँ पे कोई नहीं था। तो ऐसा मुझे 2-3 बार हुआ। फिर उसके बाद मुझे नींद ही नहीं आ रही थी रात को। तो वो कहता है कि मैंने वो रात पूरी जाग के निकाली। मैं सुबह सोया, सुबह मुझे बहुत अच्छी नींद आई। मैंने पूरा दोपहर से लेके शाम तक घूमा फिरा बाहर, मैंने खाना खाया। बट मैं जब घर के बाहर गया ना वापस, तो मैं देख रहा था घर के, मतलब घर को ही देख रहा था 10 मिनट के, मैं अंदर जाऊँ कि नहीं, क्योंकि मुझे पता नहीं कि आज भी कोई होगा अंदर। मुझे नहीं पता वो कौन है, कहाँ से आया होगा, मुझे दिख जाए वो वापस। तो मैं जाता हूँ घर में, और जैसे मैं खुद का दरवाज़ा बेडरूम का खोलने वाला होता हूँ, तो मैं क्या करता हूँ, मैं आराम से नहीं खोलता, मैं लात मार के खोलता हूँ कि अगर कोई होगा तो भागेगा नहीं। देखता हूँ कोई नहीं है, ना उस चेयर पे, ना कहाँ पे। बोलता है पता नहीं क्यों, बट मुझे आज भी लगता है कि वो आदमी है। मुझे ऐसे फील होता है कि वो मेरे बेड के नीचे है। मैं कैंडल लेके बेड के नीचे देखता हूँ तो वो नहीं होता। मुझे लगता है वो मेरे क्लोजेट में है, वहाँ पे देखता हूँ वहाँ पे भी नहीं होता। वो मुझे लगता है कि और कई जगह पे है, मैं उसको ढूंढने जाता हूँ वो नहीं मिलता। मुझे ऐसे अचानक से फील होता है वो मेरे पीछे खड़ा है, मेरे पीछे भी नहीं होता। तो मैं रात को अकेला रहने से डरता हूँ। रात को मुझे डर लगता है। मुझे इस बात का डर नहीं कि कोई आके मुझे मार देगा, मैं अकेला ही 10-20 लोगों के ऊपर भारी भारी पड़ सकता हूँ। मैं भूत में विश्वास करता हूँ, और वो आदमी कौन था, कहाँ से आया, कैसे आया, ये मुझे पता नहीं। नाइस। इस चीज से मुझे डर लगता है, इसलिए मैंने शादी की, क्योंकि एटलीस्ट मेरे प्रेजेंस में कोई जिंदा साथ होगा मेरे को, ऐसा कोई जिंदा है, कोई एक सोल मेरे साथ होगी। इस वजह से मैंने शादी की, वरना मैं किसी से नहीं डरता, बट इस चीज से डर गया। हाँ ब्रो, नाइस नरेशन ब्रो, नाइस नरेशन, Thank you. नाइस शपथ। ये जो लास्ट का नरेशन था, ये बहुत ऐसे घुस गया था तो इसमें, इसका परफेक्टली रील काटूंगा मैं। श्योर, व्हाई नॉट। I'll make it sound like you are telling the story. मैं अभी पॉडकास्ट देख रहे हैं, बट इट वाज अ स्टोरी फ्रॉम अ स्टोरी। तो वो जस्ट उसने रिसाइट किया है, बट अच्छा रिसाइट किया है bro. एक्चुअली मुझे हॉरर जॉनरा बहुत पसंद है, बट मुझे पता नहीं क्यों, बट मुझे ना कहानियां बताने में और सुनने में ज्यादा मजा आता है हाँ। एज कम्पेयर टू मूवीज देखना या फिर सीरीज देखना। मुझे वो बोरिंग लगता है, क्योंकि जो मूवीज में हम लोग देखते हैं ना, वो ज्यादा डरावना नहीं होता, और जो अपना माइंड क्रिएट करता है ना, वो ज्यादा डरावना होता है। अभी तू मुझे बता, तुझे रात के अंधेरे में, तेरे घर में अंधेरा हो गया, तुझे आवाज आया, तो तू क्या इमेजिन कर लेगा, क्या इमेजिन कर सकता है कि वहां पे कौन सी एंटिटी खड़ी है, क्या खड़ी है, कैसे खड़ी है। ये मेरा तो नहीं, मैं मतलब एग्जांपल दे रहा हूँ। हाँ, बट मतलब मैं भी common बोल रहा लोगों था को, कि like हाँ। मेरा तो ये, अब पहले तो मैं आई यूज्ड टू गेट स्कैर्ड, इसने कि नहीं, मैं बोलूंगा नहीं, मैं शूरवीर नहीं, मैं डरता था कि लाइक एक सर्टेन एज लिमिट तक मैं डरता था, बट आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट when I got into spirituality, I started understanding. अभी तो मेरे को ऐसा एक्साइटमेंट रहता कि माँ गई माँ गई, हाँ, माँ से बड़ा कोई नहीं। तो वही मेरा ऐसा रहता है। और एक्चुअली मैं एक बताऊँ, मैंने जो बताया ना, वो मेरे बॉडी पे पूरी हल्दी लगी थी, उस टाइम पे मैंने लिंग भैरवी का पेंडेंट पहना था। हाँ, नाइस। शी इज मदर ब्रो, वो प्रोटेक्ट करेगी। वो इतना स्ट्रांग वो एनर्जी पोर्टल है ना डूड में पता नहीं, मुझे लिटरली गूज़बम्स आ गए।
वही बोल रहा है, इतना स्ट्रांग. अभी मैंने आंख बंद करी है तो शी इज देयर इन फ्रंट ऑफ मी, बट इतना स्ट्रांग एनर्जी पोर्टल अभी है ना तूने कि जो यू. बोला ना कि आंख बंद किया तो शी इज इन हाँ फ्रंट ऑफ मी, मुझे जब भी ऐसा कभी लगता है ना, कहीं से क्रीपी वाइब आता है, मुझे ऐसे इमेजिन होता है कि मेरे पीछे वो खड़ी है. हाँ वो तो है. She is ये there. है डूड. अभी कोई मुझे कुछ बोले कमेंट्स में, कुछ भी ये कुछ भी बोल रहा है, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि हाँ देवी मुझ पे भाई प्रसन्न है, मेरे साथ ही है, ऐसा नहीं. बट वो एक एनर्जी रहता है, हम्म. वो बहुत है वो. भगवती सब पे कृपा करे. जय माता दी. जय माता दी. So that is it, guys. I hope you like the podcast. इतना ही है ना, और कुछ है तेरे को शेयर इतना ही करने है, के? but Any last message that you want to pass, Raj, before you close the podcast? मैं इतना ही बोलूंगा कि बहुत प्यार दो इस पॉडकास्ट को. मेरा फर्स्ट टाइम था. आई वॉज वेरी नर्वस बिफोर दिस पॉडकास्ट, बट अगर आपने इस पर बहुत सारा प्यार दिया तो मैं वापस कहाँ से जमीन से निकाल के लाऊंगा, पाताल से निकाल के लाऊंगा, बट मैं आपके लिए स्टोरीज लाऊंगा और इससे ज्यादा इंटेंसिटी से Excitement. सुनाऊंगा मैं. सो प्लीज प्लीज भर भर के प्यार देना. और मेरा जिस दिन ये वीडियो अपलोड होगी उस दिन मेरा बर्थडे Birthday है. रहेगा. सो प्लीज बहुत प्यार देना. कीप लविंग किस्से पॉडकास्ट. चलो. Thank you for coming, Raj. Thank you for sharing your मोस्ट messages. वेलकम. भाई तूने मुझे बुलाया उसके लिए. अरे नहीं रहा, ये पब्लिक प्लेटफॉर्म ये सब लोग के लिए एक्चुअली. बट थैंक यू फॉर कमिंग वंस अगेन, शेयरिंग योर पार्ट ऑफ योर लाइफ. अगर आपको पॉडकास्ट पसंद आएगा तो यू नो व्हाट टू डू, लाइक शेयर सब्सक्राइब. आप जो भी करना कर सकते हैं. आपको राज को फॉलो करने का तो कोलैबोरेशन है उसका, इंस्टाग्राम पे जाके चेक कर सकते हैं. ये इंस्टाग्राम आईडी मेंशन रहेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप जाके चेक कर सकते हो. और तब तक के लिए बाय बाय, शबा के, टेक केयर, वॉट एवर इट इज. साइनिंग ऑफ दिस शांग टीम लिप. पीस आउट. श्री मात्रे नमः. आदेश.